नमस्कार साथियों, अनिश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जो हमने बीएससी एजी के एंट्रेंस के लिए सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट की है, उसका जो 10वां लेक्चर है वो लेकर आ चुके हैं। इससे पहले 9 लेक्चर सिलेक्शन सीरीज के आपको हमारे चैनल पर मिल चुके हैं। चूंकि आपका कल ही एग्जाम है 7 को, तो देखिए सिलेक्शन सीरीज लगातार हम आप लोगों की जो तैयारी है उसको हम बूस्टअप करते जा रहे हैं। और एक बात जान लीजिए कि आज का जो लेक्चर है और एक और हम 11वां लेक्चर लाएंगे सिलेक्शन सीरीज का, और 11वां आपका लास्ट लेक्चर होगा। ये 10वां आपका सेकेंड लास्ट लेक्चर है सिलेक्शन सीरीज का इस साल का, ठीक है। तो इन दोनों लेक्चर से और जो कल दोनों लेक्चर आए थे 100% उससे क्वेश्चन फंसेंगे, आपको ध्यान में रखना है। श्योरिटी के साथ क्वेश्चन इन दोनों लेक्चर से 4 लेक्चर से आएंगे, ठीक है। जो 8, 9 और 10, 11, वैसे तो 11 लेक्चर से आएंगे, लेकिन ये चारों लेक्चर में 100% श्योरिटी है, ठीक है। तो बड़े ही ध्यान से आज के लेक्चर को आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलिए बताता हूँ आज के लेक्चर में मैं। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग क्या दिया हुआ है, देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप लोग, हाँ, ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, फलदार पौधों में पोषक तत्वों की कमी से उत्पन्न दैहिक विकार। देखिए, कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं जो मतलब फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी दैहिक विकार का मतलब ये है कि जो किसी तत्व की कमी या अधिकता से उत्पन्न होते हैं। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें जो हम डिस्कस करेंगे कि किस तत्व की कमी से या अधिकता से कौन सा जो दैहिक विकार है वो उत्पन्न होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें से क्वेश्चन आएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ जिंक की कमी। श्योरिटी के साथ एक क्वेश्चन है, जिंक की कमी से धान में खैरा नाम का विकार उत्पन्न होता है। ये आप दिमाग में आप ले बैठा लीजिए। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर, आम में आंतरिक फलन, आंतरिक गलन जिसको फ्रूट नेक्रोसिस बोलते हैं। तो ध्यान रखिए बोरान की कमी, और बोरान की कमी से फल फटने लगते हैं, ये भी ध्यान में रखिए। आम में लिटल लीफ का वेक्टर है, मतलब लिटल लीफ होता है, ये भी जिंक की कमी के कारण होता है, आपको ध्यान में रखना है। आम में जो ब्लैक टिप रोग है, काला सिरा रोग, ठीक है, यह आपका सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा बोरान की कमी से होता है, ठीक है। ये मेनली जो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती हैं ईंट भट्टों की चिमनियों से, उससे होता है, ठीक है। अंगूर में हेन एंड चिकन डिजीज जो है वो भी बोरान की कमी से होता है, ठीक है। फिर आपका केला जो होता है बनाना, उसमें वाटर कोर, सर्बिटॉल के जमने या बर्फ के कण से, यह आप में नहीं पूछेगा, इसको आप स्किप करिए, ठीक है। नींबू में डाईबैक और एक्सेंथिमा, कॉपर की कमी, ये भी आप में नहीं पूछेगा। नींबू में लिटल लीफ, जिंक की कमी, ये आप में नहीं पूछेगा। नींबू में गमोसिस, ये पूछा जा सकता है, कॉपर की कमी से होता है। नींबू में पीला पत्ती धब्बा रोग, मोलिब्डिनम की कमी, ये भी नहीं पूछेगा। नींबू में मोटल लीफ, तो जिंक की कमी से होता है। आंवले में आंतरिक गलन, ये ध्यान में रखिए, बोरान की कमी से होता है। अंगूर में कैलिक्स एंड रॉट, कैल्शियम की कमी से काफ़ी ज़्यादा संभावना है पूछने की। अमरूद में ब्राउनजिंग, जिंक की कमी। अमरूद में स्पंजी टिश्यू जो है वो सॉइल हीट कन्वेक्शन के कारण होता है, ये भी आप में नहीं पूछेगा। अनार में फलों का फटना, बोरान की कमी, ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं, ये अनार वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कैलिक्स एंड रॉट, इस पर डबल स्टार लगाइए, ठीक है। और जी आंवला वाला है बोरान की कमी, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद से जो गमोसिस है इस पर 3 स्टार लगाइए, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर हेन एंड चिकन डिजीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। और ये आम का ब्लैक टिप, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिटल लीफ, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बोरान की कमी, आंतरिक आपका फ्रूट नेक्रोसिस जो है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया है, जिंक की कमी से आपके धान में खैरा डिजीज, खैरा डिसऑर्डर होता है, वो आप ध्यान में रखेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे चलिए कंप्लीट करते हैं। देखिए, पीडीएफ का वैसे आज इस साल तो टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पर आज ही मैं पीडीएफ थोड़ी देर में अपलोड करूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने नोट्स, वैसे नोट्स का अपना टाइम है उसको आप ऐसे ही पढ़ लीजिए, क्योंकि इसका आप नोट्स अब नहीं बना सकते, टाइम बचा नहीं है, ठीक है। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और भी आप क्या क्वेश्चन कुछ मतलब चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिख दीजिए। कल ही आपका एग्जाम है, तो उसके लिए आप जरूर तैयारी करते हैं। एक और लेक्चर आएगा, लेक्चर 11 सिलेक्शन सीरीज का, जो लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे आप जो भी क्वेरीज है, सारी अपनी क्वेरीज आप हमसे पूछ के सॉल्व करा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये करना है कि 11th एजी, 12th एजी, और अभी आप बीएससी एजी में एडमिशन लेंगे काउंसलिंग के बाद, तो उसके भी सारे सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स हमारे चैनल पर आ रहे हैं। तो आप 100% श्योरिटी के साथ उसको देखेंगे, एकदम बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मैटर आपको मिलेगा। तो देखिए, इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी का जो कल्याण है वो हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।